स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सब स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। चिल्ड्रन, आप लोगों ने पिछले सेशन में मेरे साथ विराम चिन्ह के टॉपिक के डिस्कशन में भाग लिया था, जहां मैं वक्ता थी और आप श्रोता। लेकिन आज आपकी भूमिका मुझसे कुछ ज़्यादा होगी। आज मैं आपको विराम चिन्ह की एक्सरसाइज की डिस्कशन करवाऊंगी। सिंपल के तौर पर एक एक आंसर लिखने का ढंग सिखाऊंगी। बाकी की एक्सरसाइज आप मेरे बताए पैटर्न के अनुसार खुद करेंगे। तो चलें फिर कर लें एक छोटी सी दोहराई इस पूर्व पठित पाठ की, जिसका नाम है विराम, जिसका अर्थ है विश्राम, यानी लिखते या बोलते समय थोड़ा विश्राम करने के लिए लगाए जाने वाले कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करना। आओ इसके भेदों की दोहराई करें एक छोटी सी कविता के द्वारा। बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों, सबके राज दुलारे बच्चों, विराम। बच्चों बच्चों प्यारे बच्चों, साधारण वाक्य के अंत में लग जाता पूर्ण विराम। थोड़ा थोड़ा रुकने पर आ जाता अल्प विराम। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में आ पहुंचते महाशय प्रश्नवाचक। हैरानी होने पर आ जाते वह शाबाश करते विस्मय बोधक। योजक जी करते दो को जोड़ने का काम। इसी से पूरा होता है हमारा टॉपिक विराम। तो बच्चों, थी ना मजेदार। अब चलते हैं हमारी पृष्ठ संख्या 52 यानी पेज 52 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 1 पर पढ़ो और सही जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। बच्चों, इस पैराग्राफ में कोई विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ। यहाँ मैं आपकी डिस्कशन के थ्रू मदद करूंगी और लिखने का ढंग बताऊंगी, परंतु बुक पर कार्य आपको स्वयं करना होगा। बाग में फूलों पर मंडराती तितलियों को देखकर यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं, मतलब अल्प विराम का चिन्ह लगा देते हैं, कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं। आगे देखें, नेहा हैरान रह गई। वाक्य पूरा हो गया, तो अब क्या करना है? ठीक समझे, अब लगाना है पूर्ण विराम। आगे वहां पर तरह तरह दो शब्द जोड़े के रूप में आए हैं ना, तो क्या लगाएंगे? दोनों के बीच हाइफन यानी योजक चिन्ह। वहां पर तरह तरह के पौधे थे, तो लगा दीजिए पूर्ण विराम। पौधों पर गुलाब, कौमा, चंपा, कौमा, कनेर और सदाबहार के फूल लगे थे। के पीछे पूर्ण विराम। नेहा दूर से फूलों और तितलियों को देखने लगी, तो हम फिर क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। अब बढ़ते हैं पेज 53 की एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बेटा, इसमें आपने अपने टॉपिक के आधार पर ब्लैंक्स फिल करने हैं। पहला वाक्य देखिए, प्रश्न पूछने पर डैश चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, इस वाक्य के अंदर ही इसका आंसर है, यानी प्रश्न शब्द ही हमने ब्लैंक में भरना है। यह देखो बच्चों, मैंने पहले वाक्य में इसका उत्तर लिखकर आपको लिखने का ढंग सिखा दिया है। अब बाकी के ब्लैंक्स आपने सोच समझकर सुंदर हैंडराइटिंग में खुद भरने हैं। आपकी सुविधा के लिए बाकी के वाक्य मैं पढ़ देती हूँ। थोड़ी देर रुकने के लिए डैश लगाते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए डैश चिन्ह लगाते हैं। हर्ष, शोक और घृणा के भावों को प्रकट करने के लिए डैश
चिन्ह लगाते हैं। वाक्य पूरा होने पर डैश लगाते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। यहाँ आपने बॉक्सेस में विराम चिन्ह बनाने हैं और इनका प्रयोग करते हुए सामने लगी लाइंस के नीचे वाक्य भी लिखने हैं। पहले मैं चारों विराम चिन्हों के नाम पढ़ती हूँ। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक। अब मैं आपको पहला वाला सॉल्व करने का ढंग सिखाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पूर्ण विराम के सामने दिए गए बॉक्स में इसका चिन्ह लिखेंगे, यानी स्टैंडिंग लाइन, जो कि पूर्ण विराम का चिन्ह है। अब हम सामने लगी लाइन के नीचे पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग में इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग दिखाता एक वाक्य लिखेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है, सदा सच बोलो, पीछे पूर्ण विराम। तो बच्चों, यह एक्सरसाइज भी समाप्त हुई, क्योंकि बाकी बचे ख, ग, घ नंबर को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अब रही बात एक्सरसाइज 4 और 5 में दिए प्रश्नों की। तो बच्चों, इन्हें हम परिभाषा के रूप में और भेदों के रूप में पिछले सेशन में डिस्कस कर आए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी आशा है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कृपया वीडियोस देखकर व रिटन प्रैक्टिस करके आप इसकी अच्छी तरह दोहराई कर लेना। मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।